हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होती है वो किस तरह से होती है, कितने राउंड होते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मॉपअप राउंड क्या होता है। सारी चीज़ें अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। गाइज, मैंने 2020 में ही जो एमपी नीट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग थी उसको अटेंड किया था, तो मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है प्लस नॉलेज भी है, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। और अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट आता है तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा और मेरा इंस्टाग्राम भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जब चाहे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। बिकॉज ये जो काउंसलिंग है यहाँ पे आप लोगों का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और फ्यूचर भी बच्चों का टिका हुआ रहता है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। ऑल राइट। सो गाइज, देखो, आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में एमबीबीएस बीडीएस की मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझा के मैं देने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए 2020 की जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसका प्रेफरेंस लेने वाला हूँ कि 2020 में काउंसलिंग किस तरह हुई थी, 21 में भी उसी तरह होगी। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँ, इसलिए मैं 2020 का जो फ्लो चार्ट है इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को बता दूं कि मैंने एमबीबीएस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कितने होते हैं मध्य प्रदेश में, कितने हैं, उन पे वीडियो बना चुका हूं, प्राइवेट और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस पे। अगर आप चाहते हैं मैं बीडीएस कॉलेज पे भी वीडियो बनाऊं, डेंटल कॉलेजेस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने एमपी के प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज पे भी वीडियो बना रखी है, अभी रिसेंट 2021 की। तो आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर के अच्छी तरीके से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। तो देखो, आप लोगों का एमपी में एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की बेसिकली 3 राउंड होते हैं। वो है आप लोगों का काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2 और तीसरा आता है मॉपअप राउंड। अगर मॉपअप राउंड के बाद भी सीट्स बचती है तो मॉपअप 2 होता है, और फिर भी सीट बचती है तो मॉपअप 3 होता है। ऐसा जनरली पिछले साल बीडीएस में देखने के लिए मिला था, बिकॉज बहुत कम बच्चे जो है वो बीडीएस की सीट्स को चूज़ कर रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। तो देखो, सबसे पहले होता ये है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको उस रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना होता है। काउंसलिंग का शेड्यूल अनाउंस होता है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कब कौन सा राउंड होने वाला है, आई मीन डेट्स। ठीक है, जैसे ही डेट्स अनाउंस हो गई तो उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है, आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन के लिए डेट्स दी जाती है कि इतने से इतने डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो की जाती है डीएमई एमपी ऑनलाइन की जो गवर्नमेंट साइट है वहाँ पे जा करके। वहाँ पे आप लोगों को आपकी प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, जिसमें आप लोगों का आपका नीट का स्कोर कार्ड, आप लोगों का आधार कार्ड, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स अगले वाले अगर आप बोलते हैं तो आप लोगों को बताते रहूँगा, काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा गाइडेंस दूंगा गाइज, उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। तो आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करना होता है सबसे पहले, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दे करके, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे करके जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो। अभी हम देखो, आप लोगों को बताया मैंने 3 राउंड होते हैं, तो सबसे पहले हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली, फिर स्टार्ट होता है राउंड नंबर 1। तो राउंड नंबर 1 की आपको करना पड़ता है सबसे पहले चॉइस फिलिंग, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हम करेंगे चॉइस फिलिंग। तो राउंड नंबर 1 की आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको पूरे कॉलेजेस डिस्प्ले होते हैं कि भैया इतने कॉलेज है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अगर एमबीबीएस की भी काउंसलिंग कर रहे हो तो आप एमबीबीएस के कॉलेजेस को चूज़ करोगे, और बीडीएस के कर रहे हो तो आप बीडीएस के कॉलेजेस को चूज़ करोगे। तो फिर उसके बाद होता है आप लोगों का रिजल्ट, कब का, राउंड 1 का आपका रिजल्ट आता है। राउंड 1 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइज, एक तो आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है और दूसरा आप लोगों को नहीं मिल सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर जिसको कॉलेज मिल जाता है तो उसे क्या करना है। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी, आप लोगों ने 10 में से 3 कॉलेज डाले थे, आप जितने चाहे गाइस कॉलेज डाल सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, जितने अवेलेबल है आप सारे के सारे कॉलेज चूज़ कर सकते हो। आपने 10 कॉलेज थे, 10 में से 3 डाले, उसमें से आप लोगों को एक कॉलेज अलॉट हो गया। मान लो आप लोगों ने 3 डाले थे, उसमें से आप लोगों को एलएन मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। अगर आप एलएन मेडिकल कॉलेज अलॉट होने के बाद, यानी आपको मिल चुका है काउंसलिंग में के राउंड 1 में, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ जा करके ले सकते हो। अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको अपग्रेड कर लो नेक्स्ट राउंड में। समझे मेरी बात को, अगर राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है पर वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए तो आप उसको कर सकते हो अपग्रेड सेकेंड राउंड में। अब बात करते हैं दूसरे बच्चों की, कि जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप लोगों को कॉलेज अगर नहीं मिला तो क्या करना है। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा राउंड नंबर 2। हमने अगर ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप लोगों को सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग। तो वो बच्चे जिनको राउंड नंबर 1 में कॉलेज नहीं मिला, और वो बच्चे जो अपग्रेड कराना चाहते हैं, जिनको कॉलेज मिला था पर उन्हें वो पसंद नहीं है, दूसरा चाहिए, तो ऐसे दोनों बच्चे करेंगे राउंड 2 की काउंसिलिंग की चॉइस फिलिंग। ठीक है,
चॉइस फिलिंग करने के बाद अपग्रेडेशन वाले अपग्रेड के लिए डालेंगे, चॉइस फिलिंग वाले चॉइसेस अपनी चूज़ करेंगे। फिर आएगा सेकंड राउंड का रिजल्ट। सेकंड राउंड का जैसे रिजल्ट आता है इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो आपको कॉलेज मिल सकता है और दूसरा नहीं मिल सकता है। अगर मिला है, आप लोगों का कॉलेज अलॉट हो चुका है, आप वहाँ इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, तो जाइए कॉलेज में रिपोर्ट कीजिए, एडमिशन ले लीजिए, आपकी प्रोसेस यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को फिर से कॉलेज मिला है पर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप अभी भी एक और आपके पास चांस है कि आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो लास्ट राउंड, जो कि है मॉपअप राउंड। अगर आप लोगों को सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास आखिरी राउंड बचता है, वो है मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड की गाइस देखो, एमपी के अंदर आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को चूज करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 लाख रुपए की जो रजिस्ट्रेशन, जो कि रिफंडेबल अमाउंट रहती है, वो सबमिट करना पड़ता है। ये सारी बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मैं सारा एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैंने फीस पे करी थी, मैंने 2 लाख रुपये जमा करे थे, इसलिए मुझे पता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं। और ये होना है, अगर आप मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं और चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो आप लोगों को देखो, मॉपअप पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था सबसे पहले, फर्स्ट राउंड से पहले। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा आखिरी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है कि आप लोग मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बिकॉज ये आखिरी राउंड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मॉपअप राउंड में एमबीबीएस की कॉलेजेस को चूज़ करना है तो आप लोगों को 2 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। अगर आप लोगों को कॉलेज मिलता है तो 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो सीधा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, वो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर देती है। बिकॉज अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हो गाइस, तो उसमें ऑब्वियसली 2 लाख का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज 70-80 लाख रुपये फीस होती है, तो कॉलेज के आपके एडमिशन में ही ऐड हो जाते हैं पैसे की, कोई ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होता है। मैंने भी सबमिट किए थे, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो वो पैसे वापस आ जाते हैं, पर उसे आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच समझ के सारी चीज़ें कीजिएगा। मॉपअप राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपको करना पड़ता है चॉइस फिलिंग। आपने जैसे ही चॉइस फिलिंग कर ली, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो कॉलेज मिलता है, दूसरा है पॉसिबिलिटी नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है कॉलेज, तो अगर मॉपअप 2 होता है, मॉपअप 3 होता है, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और कॉलेज मिल जाता है तो आप उसमें एडमिशन लो। अगर मॉपअप 1, मॉपअप 2, मॉपअप 3 नहीं होता है तो आप लोगों का खेल यहीं खत्म होता है, आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा। मॉपअप अगर खत्म हो जाता है तो आप लोगों का खेल खत्म, यहीं तक थी आपकी कहानी, आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, फिर उसके अलावा जो आखिरी चीज़ बचती है वो है आप लोगों का सीएलसी राउंड। ठीक है, मॉपअप राउंड में आप लोगों को अगर सीट मिलती है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जाकर के ले सकते हो, एडमिशन ले लिया, आपकी प्रोसेस खत्म। मॉपअप राउंड में भी आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला, तो आप लोगों के पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। यहाँ पे कॉलेज 2 से 3 सीट बचा के रखता है, वहाँ आप लोगों को ओनली कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होता है, कॉलेज में ही सारी प्रोसेस होती है। यहाँ कोई चॉइस फिलिंग नहीं, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप लोगों को, अगर मान लीजिए आप लोगों को अरबिंदो कॉलेज पसंद है तो आप लोगों को डायरेक्ट अरबिंदो में जाना पड़ेगा। अगर वहाँ आप अरबिंदो वाले आप लोगों को सीट दे सकते हो तो वहाँ मिल सकती है, अदरवाइज़ आप लोगों को कोई चांस नहीं है, आप लोगों को अगले साल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये थी एमपी की जो एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे मॉपअप राउंड के बाद भी सीट्स बची रहती है तो मॉपअप 2 होता है, मॉपअप 3 होता है, इस तरह से राउंड चलते रहते हैं जब तक कि सीट सारी खत्म ना हो जाए। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को एमपी की बीडीएस, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस सब काउंसलिंग का प्रॉपर नॉलेज दूंगा, बिकॉज मैं खुद एक बीएएमएस स्टूडेंट हूँ अभी, और बीएएमएस की भी काउंसलिंग का एक्सपीरियंस रखता हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरे नंबर पर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।